Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Science and Engineering Knowledge Academy. I am Afnan Haider Khan. Today we are going to discuss the heat diffusion equation, right? So we are going to derive and discuss the heat diffusion equation in the Cartesian coordinate system. In the Cartesian coordinate system, right? Now let's see how we can derive this heat diffusion equation in the Cartesian coordinate system, and from here onward I will try to explain it in Urdu so that most of my students, most of my audience who actually are Urdu speaking or can understand Urdu much more easily than English. So that is why my main aim or my main focus is to make you understand, to make my audience understand. So I would rather use the Urdu version from here onward than English, right? तो अब से हम उर्दू में बात करेंगे. ये मज़ीद लेक्चर जो है मैं उर्दू में दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. ठीक है. अब होगा क्या कि अगर हम कोई एक यानी कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट बैठ सकता है, ठीक है जी, और उसका जो टेम्परेचर है दैट कैन एक्चुअली बी द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है जी. सो वो हमारे पास एक्स में भी आ सकता है, वाई में भी आ सकता है और जेड में भी टेम्परेचर वेरी कर सकता है. ठीक है जी. जो टेम्परेचर जो है वो एक्स, वाई, जेड तीनों डायरेक्शन में ये उसका फंक्शन है. ठीक है जी. तो अब इसको डिस्कस करने के लिए हम इसमें से एक छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम ले लेते हैं ताकि हमारे लिए इसकी डिराइवेशन आसान हो जाए. ठीक है जी. तो हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेके उसको यहाँ से जूम इन करके एक बड़ा सा बना के आपको शो करेंगे ताकि आपको समझ में आए. ठीक है. सो वही कंट्रोल वॉल्यूम जो मैंने यहाँ से लिया, ठीक है जी, यहाँ से इसको यहाँ पे जूम इन कर दिया और मैं इसको बना रहा हूँ. ठीक है जी. सो ये वो कंट्रोल वॉल्यूम है जो हमने बना दिया. अब इसको बनाने से पहले ये डिफ़ाइन करना कि हमारे एक्सिस कौन कौन से हैं ये बहुत ज़रूरी है. सो मैं वो डिफ़ाइन कर देता हूँ. ये है एक्स एक्सिस, ठीक है जी, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस. सो मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए हैं कि एक्स किस डायरेक्शन में होगा, वाई किस डायरेक्शन में होगा और जेड किस डायरेक्शन में होगा. ठीक है जी. सो उस हिसाब से अगर मैं डिस्टेंस लूँ तो ये जो है दिस इज़ डी एक्स बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. से एक छोटा सा पार्ट है उस सिस्टम का, कंट्रोल वॉल्यूम है, तो ये डी एक्स है. ठीक है जी. इस डायरेक्शन में चूँकि हमने डी वाई लिया हुआ है, वाई जो है वो उस डायरेक्शन में है, सो हमने डी वाई ले लिया. और इस अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट में हमारे पास बेसिकली जो है वो डी जेड हो गया. ठीक है जी. सो ये हमारे पास डी एक्स हो गया, डी वाई हो गया और ये हमारे पास डी जेड हो गया. ठीक है जी. सो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल डिस्टेंसेस हैं वो हो गई. ठीक है जी. अच्छा जी. अब ये एक कंट्रोल वॉल्यूम है तो इसके सरफेस के एक तरफ ये 6 सरफेसेस हैं. इसमें से अगर एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी, ये क्यू ऑफ एक्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इस सरफेस के थ्रू. ठीक है जी. तो ये सिस्टम के अंदर इन हो रही है. ठीक है जी. सिस्टम के अंदर ये जो है ये इन हो रही है. सिमिलरली अगर हम इसको इस साइड से इन करें सो क्यू वाई जो है वो इस सरफेस से, जो सामने वाली सरफेस है, इससे जो है वो हीट जो है इन हो रही है इनटू द वाई डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम नीचे से बात करें तो नीचे की सरफेस से जो क्यू जेड है वो हमारे पास नीचे की सरफेस से जा रहा है और बेसिकली क्या हो रहा है, ये इन हो रहा है इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम.
सो जो एनर्जी हमारे पास इन हो रही है, मैं अगर उसको यहाँ पे लिखूँ, सो वो इन एनर्जीज हमारे पास हैं क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड. सो द हीट ट्रांसफर रेट इन द एक्स डायरेक्शन प्लस हीट ट्रांसफर रेट इन द वाई डायरेक्शन प्लस हीट ट्रांसफर रेट इन द जेड डायरेक्शन. ठीक है जी. अब जब ये एनर्जी इन हो रही है, सो दूसरी तरफ से इट विल बी आउट ऑफ दीज सरफेसेस. तो दूसरी सरफेस से, जो सामने वाली सरफेस हैं, उससे ये आउट होना शुरू हो जाएंगी. सो क्यू एक्स ओवर हेयर, सो यहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र होगा, सो दैट इज़ क्यू एक्स प्लस डी एक्स. ठीक है जी. वाई डायरेक्शन में जो होगा वो क्यू वाई प्लस डी वाई, और जो जेड डायरेक्शन में होगा क्यू जेड प्लस डी जेड, टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द इनपुट हीट ट्रांसफ़र रेट्स. ठीक है जी. हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया. तो जो सामने वाले की तरफ से जाएगा, जैसे कि एक्स के ऑपोजिट जो सरफेस होगी, क्योंकि वो उसने डी एक्स डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे, सो क्यू एक्स जो है वो बन जाएगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स. सो हमारे पास जो एनर्जी आउट है वो है क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस डी वाई प्लस क्यू जेड प्लस डी जेड. ठीक है जी. ये आप देख सकते हैं, ये क्यू आउट है और ये तीन एनर्जीज हमारे पास इन हो रही हैं. ठीक है जी. सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है. अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कैसे कि हम कुछ और एनर्जीज़ हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ हो रही हैं, जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला वो ये है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस सिस्टम या इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर एक एनर्जी जनरेट हो रही है. ठीक है जी. तो हम उसकी भी बात करेंगे. और दिस एनर्जी जनरेटेड इज़ द वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना. सो एनर्जी जनरेटेड इज इक्वल टू क्यू इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हो रही है दिस इज़ पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर मुझे सेम यूनिट में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी ये पर यूनिट वॉल्यूम से मैं कन्वर्ट करूँगा दिस इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसके साथ में ये वॉल्यूम जो है डी एक्स डी वाई और डी जेड, इसको क्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम यूनिट्स में चीज़ बन जाएगी. ठीक है जी. अब आगे बढ़ते हैं, और कौन सी एनर्जी हो सकती है. तो अगर एक एनर्जी इन हो रही है, फिर एक एनर्जी साथ में आउट हो रही है, तो अगर इन हो रही है, आउट हो रही है और जनरेट हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी इन हो रही है उतनी आउट ना हो, कुछ जो है वो सिस्टम उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर रह जाए. तो अगर उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई एनर्जी रह जाती है तो दैट एनर्जी वुड बी द स्टोरेज एनर्जी. सो दैट एनर्जी वुड बी स्टोर्ड इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम. ठीक है जी. इस कंट्रोल वॉल्यूम में वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी. अब उस स्टोर्ड एनर्जी के लिए जो इक्वेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे दैट इज़ रो सी पी. ठीक है जी. पार्शल टी बाय पार्शल टी इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड. अगेन ये हमने जो है तो इसके साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम इसको सिंपल एनर्जी इक्वेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो था यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू द सिंपल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ताकि कैलकुलेशन में यूनिफॉर्म यूनिट्स हमारे पास मौजूद हों. ठीक है जी. तो अब हमारे पास वो तमाम एनर्जीज आ गई हैं जिसको हम यानी इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में डिस्कस कर सकते थे. तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम जो एनर्जी बैलेंसिंग इक्वेशन है या जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो क्या हो सकती है. मेरे ख्याल में आपको ये पता होगा कि क्यू इन एनर्जी इन. ठीक है जी. सो जो एनर्जी इन हो रही है माइनस जो एनर्जी आउट हो रही है प्लस जो एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट मस्ट बी इक्वल टू जो एनर्जी स्टोर हो रही है. ठीक है जी. तो ये इक्वेशन इसको अगर आप गौर से देखें, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है जी, ये वाली है, इसको अगर आप देखें तो ये एनर्जी बैलेंसिंग इक्वेशन है. यानी अगर एक एनर्जी इन हो रही है तो वो उसकी एक डायरेक्शन है, एनर्जी आउट की ऑब्वियसली दूसरी डायरेक्शन है. तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट प्लस एनर्जी जनरेशन, ये वो तमाम एनर्जीज़ हैं जो कि सिस्टम में अगर एनर्जी जनरेट हो रही है और एनर्जी इन हो रही तो वो ऐड होंगी,
जो आउट हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी और जो पीछे रह जाएगी वो बराबर होगी एनर्जी स्टोरेज की। ठीक हो गया जी। तो थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा और वो यूँ कि हम इसमें एक एक चीज़ को पुट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसको यहाँ से ये जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है एनर्जी आउट की, इसको ज़रा देखते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इसको देखें गौर से तो क्यू ऑफ एक्स डी एक्स का जो ये टर्म है ये एक्चुअली एक्सपेंड हो सकता है यूजिंग द टेलर्स इक्वेशन। टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन जो है अगर हम उसको यूज़ करें, हायर ऑर्डर के टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर दें, तो अगर हम इसको बनाएं पहले वाले को, ठीक है जी, इस वाले को क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, सो ये जो टर्म है अकॉर्डिंग टू टेलर्स एक्सपेंशन सो इट विल बिकम क्यू ऑफ एक्स प्लस पार्शियल क्यू ऑफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी। सो इट विल बिकम क्यू ऑफ एक्स प्लस पार्शियल क्यू ऑफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, सही हो गया। इसी तरीके से फिर हमारे पास क्यू ऑफ वाई भी आ जाएगा, क्यू ऑफ वाई प्लस डी वाई, सो इट विल बी इक्वल टू क्यू ऑफ वाई प्लस पार्शियल क्यू वाई प्लस पार्शियल वाई इंटू डी वाई। सिमिलरली जो अगर हम क्यू ऑफ जेड प्लस डी जेड को एक्सपेंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा क्यू ऑफ जेड प्लस पार्शियल क्यू ऑफ जेड इंटू पार्शियल जेड डी जेड। ठीक हो गया जी। तो हमने टेलर सीरीज़ और टेलर एक्सपेंशन के ज़रिए, टेलर्स सीरीज़ एक्सपेंशन के ज़रिए, ठीक है जी, हमने ये 3 इक्वेशंस फाइंड की आउट की, एनर्जी आउट के लिए। तो अब हम एनर्जी आउट में इन इक्वेशंस को पुट करेंगे और कैलकुलेट करने की फर्दर कोशिश करेंगे। तो ये वो एनर्जी बैलेंसिंग की जो बैलेंस एनर्जी इक्वेशन है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन थी। सो एनर्जी जो इन हो रही थी वो हमारे पास क्या थी, क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड, ऐसा ही था। ठीक है जी। तो ये 3 एनर्जीज इन हो रही थी और आउट कौन सी हो रही थी, जो टेलर एक्सपेंशन हमने की, तो वो हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स माइनस, चूँकि माइनस साइन है बाहर कॉमन, यहाँ पे माइनस साइन है तो लिहाजा हम भी तमाम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियल क्यू एक्स बाय पार्शियल एक्स डी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पार्शियल क्यू वाई बाय पार्शियल वाई डी वाई माइनस क्यू जेड माइनस पार्शियल क्यू जेड बाय पार्शियल जेड डी जेड। ठीक है जी। और फिर प्लस एनर्जी जनरेट, तो एनर्जी जनरेट हमने क्या की थी, क्यू इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड शुड बी इक्वल टू रो सी पी पार्शियल टी बाय पार्शियल टी डी एक्स डी वाई डी जेड। समझ आ गई। तो ये हमने वो तमाम जो एनर्जी इन, एनर्जी आउट, एनर्जी जनरेटेड और एनर्जी स्टोरेज की जितनी वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ डाल दी इस मेन इक्वेशन में। ठीक हो गया। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। सो अब कैसे होगा, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्यू एक्स और ये माइनस क्यू एक्स ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से क्यू वाई और क्यू वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यू जेड और यहाँ पे ये क्यू जेड और ये प्लस क्यू जेड जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो क्यू जेड क्यू वाई कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी। सो हम ज़रा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो चीज़ें बच गई हमारे पास वो है माइनस पार्शियल क्यू एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स, सो माइनस पार्शियल क्यू एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स माइनस पार्शियल क्यू वाई बाय पार्शियल वाई इंटू डी वाई माइनस पार्शियल क्यू जेड बाय पार्शियल जेड इंटू डी जेड प्लस क्यू डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू रो सी पी पार्शियल टी बाय पार्शियल टी डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक हो गया जी। सो वो चीज़ें रह गई। अब क्या करते हैं हम, इसमें से क्यू एक्स की वैल्यू फोरियर लॉ से पुट कर लेते हैं। इसी तरीके से क्यू वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर क्यू जेड की वैल्यू, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी और जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आए और हम आखिर में जो हीट डिफ्यूजन इक्वेशन है उसकी तरफ बढ़ें
और हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख पाएँ ताकि आगे हम उसको प्रॉब्लम्स में और डिफरेंट चीज़ों में उसको यूज़ कर सकें। ठीक हो गया। ये जो क्यू एक्स है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये यहाँ हमने डिस्कस किया, दिस इज़ क्यू एक्स। ठीक हो गया जी, ये है क्यू एक्स। अब इस क्यू एक्स के लिए जो एरिया है सामने का सरफेस एरिया वो ये वाला है। ठीक है जी, ये वाला। और ये जो है ये आप देखें तो ये डी वाई और डी जेड से बना हुआ है। दिस इज़ डी वाई एंड दिस इज़ डी जेड। तो लिहाजा ए ऑफ एक्स जो होगा दैट इज़ इक्वल टू डी वाई डी जेड। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप y एरिया को देखें तो ये वाला एरिया है, ये वाला सामने वाला, तो ये dx और dz से बना हुआ है। ठीक है जी, ये dz। हमारे पास जो एरिया y हो जाएगा दैट इज़ dx dz। इसी तरीके से अगर आप ये नीचे का एरिया देखिए जहाँ पे qz इन हो रहा है, ये qz इन हो रहा है, तो अगर ये इन हो रहा है तो अगर आप गौर से देखें तो ये dy और dx से बना हुआ है। az इक्वल्स टू dx इंटू dy। ठीक है जी। तो ये तीन एरियाज ए एक्स, ए फॉर एक्स डायरेक्शन, ए वाई और ए जेड तीनों हमारे पास आ गए। ठीक है जी। अब यूज़ करते हैं फोरियर्स लॉ। तो अब हम जब फोरियर्स लॉ को यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर मैं क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू डालूँ तो वो मेरे पास बन जाएगी ये इक्वेशन कुछ इस किस्म की कि माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स और फोरियर्स लॉ है माइनस के ए एक्स। अब ए एक्स की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ए एक्स की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी वाई डी जेड। तो ये हो जाएगा डी वाई, ठीक है जी, ये हो जाएगा डी वाई डी जेड माइनस के डी वाई डी जेड इंटू डी टी बाई डी एक्स। और ये आपका डी एक्स जो यहाँ पे है ये अपनी जगह पे रह जाएगा। इसी तरीके से माइनस पार्शल बाय पार्शल वाई। ठीक है जी, फिर ये हो जाएगा माइनस के। अब डी ए वाई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से लिख लेंगे विच इज़ डी एक्स इंटू डी जेड। सो ये हो जाएगा डी एक्स डी जेड पार डी टी, ये हो जाएगा सॉरी ये पार्शल है क्योंकि 3 डायमेंशनल है। सो ये हो जाएगा पार्शल टी बाय पार्शल वाई इंटू डी वाई। इसी तरीके से हम माइनस पार्शल बाय पार्शल जेड माइनस के, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई पार्शल टी बाय पार्शल जेड इंटू डी जेड। और वही प्लस क्यू डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू रो सी पी पार्शल टी बाय पार्शल टी डी एक्स डी वाई डी जेड। बाकी हमने उधर ही अपनी जगह पे छोड़ दिए हैं। ठीक है जी। अब अगर आप गौर से देखें, मैं एक स्टेप ज़रा कंबाइन कर रहा हूँ, ये डी वाई, ये डी जेड और ये डी एक्स, तो इससे क्या बन जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम। फिर ये डी एक्स डी जेड डी वाई, फिर डी एक्स डी वाई डी जेड, फिर ये डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो लेफ्ट साइड पे हम अगर देखें तो एक हमारे पास माइनस के, ये माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, देखते इक्वेशन प्लस में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा के कॉमन ले रहे हैं और के एक्स वाई एक्स डी एक्स डी वाई और डी जेड भी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है जी। और इस तरफ जो डी एक्स डी वाई डी जेड है उसके साथ इन तमाम को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इन तमाम को हम उसके साथ कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जो पीछे चीज़ रह जाएगी तो हो जाएगा पार्शल स्क्वेयर टी बाय पार्शल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शल स्क्वेयर टी बाय पार्शल वाई स्क्वेयर प्लस पार्शल स्क्वेयर टी बाय पार्शल जेड स्क्वेयर प्लस क्यू। ठीक है जी, क्यू डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय के। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा हमने के भी कॉमन लिया है, तो यहाँ चूंकि के नहीं है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। इक्वल्स टू रो सी पी डिवाइडेड बाय के पार्शल टी बाय पार्शल टी। तो ये वो इक्वेशन है जिसको हम हीट डिफ्यूजन इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। ये वो ज़बरदस्त किस्म की एक इक्वेशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर 3D, फिर हम इसको 1D के लिए भी, 2D के लिए भी, विद हीट जनरेशन, विदाउट हीट जनरेशन, विद हीट स्टोरेज कैपेसिटी, विद हीट स्टोरेज, विदाउट हीट स्टोरेज जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। मज़ीद अगर आप देखें तो ये जो टर्म है दिस इज़ बेसिकली हमारे पास जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो है अल्फ़ा इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय रो सी पी। ये अल्फ़ा डिफ्यूजिविटी का फार्मूला है, के डिवाइडेड बाय रो सी पी।
लेकिन यहाँ देखें तो उल्टा है, दिस इज़ द इनवर्स, रेसिप्रोकल है। तो लिहाजा हमारे पास ये जो टर्म है ये 1/α के बराबर हो जाएगी। सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1/α, राइट। तो जो इक्वेशन बनेगी हो जाएगी पार्शल स्क्वायर टी बाय पार्शल एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, गौर से देखिए। ठीक है जी, पार्शल स्क्वायर टी बाय पार्शल एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगी प्लस पार्शल स्क्वायर टी बाय पार्शल वाई स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर टी बाय पार्शल जेड स्क्वायर प्लस क्यू बाई के इक्वल्स टू 1/α पार्शल टी बाय पार्शल टी। सो ये वो इक्वेशन है, ठीक है जी, ये वो इक्वेशन है, ये वो हीट डिफ्यूजन इक्वेशन का हमारे पास हीट डिफ्यूजन इक्वेशन है जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिराइव कर ली है। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद हम कैसे एनालाइज करेंगे, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब हम मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ देंगे या उसको कंसिडर करेंगे, विद हीट जनरेशन करेंगे, विदाउट हीट जनरेशन करेंगे, तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी, स्टडी स्टेट कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो बहरहाल वो हम इंशाल्लाह फिर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो ये थी वो हीट डिफ्यूजन इक्वेशन डिराइवेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोशिश की है मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।